आइए पंजाब से उत्तर प्रदेश कह रहा हूं, बिहार की ओर चलते हैं। बिहार विधानसभा की थोड़ी बात करते हैं। यहां कल विधानसभा में वो हुआ जो शायद पहले कभी हुआ ही नहीं था। विधानसभा में कल बड़ा बवाल हो गया। बवाल किसी और के बीच में नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछा तो सुशासन बाबू भयंकर भड़क गए। इसके बाद उन्होंने जो कहा, जो कुछ बोला, वो आपने कहीं देखा नहीं होगा। स्पीकर का जो यानी कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हीं पर जैसे नीतीश बाबू भड़के हैं, अद्भुत हुआ ये भी इस देश में। देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, बस इतना ही बोलना था विधानसभा अध्यक्ष का। पूरी जानकारी लेकर के कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारा 7वें आसमान तक उछल गया। पूरी तरह बिफर गए नीतीश कुमार। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए। गजब का दृश्य था। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष को डपट रहा है, और वो भी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, जब स्पीकर चेयर पर बैठे हैं, कार्रवाई चल रही है। आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए। और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। बिहार विधानसभा में सियासत की सारी मर्यादाएं विलीन। मुख्यमंत्री को विधानसभा अध्यक्ष की पद की गरिमा का कोई एहसास नहीं था। अध्यक्ष समझाते रहे, मुख्यमंत्री भड़कते रहे। हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से ही पूछ लिया, बताइए सदन कैसे चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए। नीतीश कुमार एक सवाल को लेकर संविधान की दुहाई देने लगे, लेकिन उसी संविधान में विधानसभा अध्यक्ष को सदन चलाने का अधिकार मिला है। उसी संविधान में विधायक को सवाल पूछने का अधिकार मिला है। इसी विधानसभा में सरकार के काम की जवाबदेही तय होती है। कानून तो ये भी है कि विधानसभा के अंदर अध्यक्ष की इजाजत से ही कोई सवाल पूछे जाते हैं। सदन के अंदर हर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार सिर्फ अध्यक्ष हैं, लेकिन नीतीश सदन में ये सब भूल गए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। विधानसभा में परंपराएं होती हैं, साथ ही स्पीकर की कुर्सी की कुछ गरिमा भी। गरिमा के अनुरूप व्यवहार किया जाता है। विधानसभा के सभी सदस्यों को इसका पालन करना होता है। विधानसभा अध्यक्ष के कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, उनका ध्यान सीएम को भी रखना चाहिए। जब विधानसभा अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो कोई भी विधायक सुरक्षित नहीं है। इसलिए जिस तरह से बयानबाजी और निर्देशित देने का आसन को निर्देशित कर रही थी सरकार, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको लगता है कहीं न कहीं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और माननीय मुख्यमंत्री का उम्र का भी प्रभाव कुछ पड़ा है, और मुख्यमंत्री साफ तौर से सठिया गए हैं। इस तरह का बयानबाजी करके बिहार और देश की जनता देखी है कि माननीय मुख्यमंत्री का मानसिक रूप से संतुलन खो बैठे। आज जो हुआ उससे ये लगता है कि जो अलायंस पार्टनर्स हैं, अगर वो ठीक से एक दूसरे के साथ बिहेव नहीं करेंगे या उसको नहीं चलाएंगे तो इसके असरात तो गवर्नेंस पे दिखते हैं। तो गवर्नेंस पे अगर इसके असरात दिखने लगेंगे तो उससे बिहार का क्या होगा। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में सरकार चल रही है,
दिल और दिमाग मिला हुआ नहीं है। आज जो बातें हुई हैं उसमें कोई अप्रत्याशित या अचरज की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी नियमों को और संवैधानिक परंपराओं का हवाला देके चीजों को बताया है। अध्यक्ष जी ने भी कुछ अपने क्षेत्र की मामले की बात कही है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन सारी स्थिति की हम आज ही समीक्षा करेंगे। इसमें क्या अचरज की बात है? दरअसल पूरा मामला तब भड़का जब लखीसराय में हत्या के मामले को लेकर सदन में सवाल उठा। सवाल उठाने वाले बीजेपी के सदस्य थे। इस पर बीजेपी कोटे से अध्यक्ष बने विजय सिन्हा ने मंत्री से पूरी जानकारी सदन को देने को कहा। मंत्री ने जवाब भी दिया, लेकिन विधायक संतुष्ट नहीं हुए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने और जानकारी इकट्ठा करके 2 दिन बाद सदन में बताने को कहा। अब नीतीश कुमार इसी बात पर भड़क गए कि जब जांच चल रही है तो रिपोर्ट सदन में क्यों दी जाए। बहरहाल विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने जैसा व्यवहार किया विधानसभा अध्यक्ष के साथ, उससे तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश अपने राजनीतिक कद के सामने विधानसभा अध्यक्ष के आसन को कम करके आंक रहे हैं। आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। सवाल तो ये भी है, क्या जेडीयू और बीजेपी में सब ठीक चल रहा है? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा बीजेपी के कोटे से अध्यक्ष हैं। अब तल्खी का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा। चलिए, तो नीतीश कुमार ये ऐसा पहली बार नहीं है कि इतना भड़क गए हो। इससे पहले 2020 में भी नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया था विधानसभा में। तब नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बुरी तरह बिफर गए थे। उसको थोड़ा सा आपको सुनवा देते हैं, फिर हमारे संवाददाता के पास चलेंगे समझने के लिए कि हो क्या रहा है। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने उठा दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। तो नीतीश कुमार को आजकल गुस्सा इतना क्यों आता है साकेत? और क्या कहीं न कहीं इस गुस्से के पीछे बिहार में कुछ राजनीति के नए समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं क्या? बीजेपी और नीतीश कुमार की लगी हुई है बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में जो सरकार अभी चल रही है बीजेपी और जेडीयू के साथ, वो सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है इस जो सरकार अभी चल रही है, और सबसे ज़्यादा विधायक 74 विधायक बीजेपी के हैं। तो ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश है कि विधानसभा के अंदर और बिहार में, पूरे बिहार में अपना जो एक दबदबा है वो कायम किया जाए। और इसी चीज़ की छटपटाहट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदर है, जो बार बार दिखते रहा है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या चाहे बाहर हो। और आज की जो तस्वीर दिखी, चूंकि कल ये पूरा हंगामा हुआ, उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी हुई वो सबके सामने है, लेकिन आज भी विधानसभा की जब कार्रवाई सुबह में शुरू हुई 11 बजे से, उसके बाद ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष भी विधानसभा में अपने चैम्बर में रहने के बावजूद सदन के अंदर नहीं पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया और यही वजह थी कि विपक्ष के तरफ से लगातार आज सदन में हंगामा जारी रहा। विपक्ष के नेता ये मांग करते रहे कि विधानसभा अध्यक्ष को लाया जाए। जिस तरह से उनकी यहाँ पर बेइज्जती की गई है सदन के अंदर, उस पर मुख्यमंत्री माफी मांगे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कस्टोडियन होते हैं। जो विधायकों की मांग है, विधायकों की बात को एक और मौका दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने चुटकी लेने का, उनके ऊपर दबाव बनाने का। मुख्यमंत्री इस समय उनकी स्थिति समझी जा सकती है।